वेलकम दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के इंपॉर्टेंट डैम्स का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस नदी पर रणजीत सागर बांध स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। जो रणजीत सागर बांध है, ये रावी नदी पर बना हुआ है और इसे हम लोग जो है थीन डैम के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी विद्युत उत्पादन की कितनी क्षमता है, तो ये इसकी जो क्षमता है ये है 600 मेगावाट। ठीक है, तो 600 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है पावर जनरेशन की। और ये कहाँ पर है? ये जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गांधी सागर बांध। तो हमारा जो गांधी सागर बांध है, ये राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है, इसके बॉर्डर पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही जो है सुमेलित नहीं है? तो इसको जो हमारा राणा प्रताप सागर बांध है, ये चंबल नदी पे है, ये बिल्कुल ठीक है। निजाम सागर बांध जो है हमारा, ये मंजीरा नदी के ऊपर है, ये बिल्कुल ठीक है। और कोयना बांध जो है हमारा, ये कोयना नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं। तो जो हमारा टेरी डैम है, ये हमारा यमुना के ऊपर नहीं बना है, ये हमारा बना है भागीरथी नदी के ऊपर। ठीक है, आपको याद रखना है किस पे बना है, ये भागीरथी नदी के ऊपर। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, मतलब जो सुमेलित नहीं है वो यही है, टेरी बांध। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी पर बाण सागर बांध स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा अ, सोन नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो जो बाण सागर बांध है हमारा, ये एक मल्टीपर्पज डैम है। ठीक है, जो कि सिंचाई और जल विद्युत के काम आता है। और अगर आपसे इसकी जो जल विद्युत की क्षमता पूछी जाए, तो वो है हमारी 425 मेगावाट। ठीक है, तो इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है हमारी 425 मेगावाट की। और ये जो सोन नदी है हमारी, ये जो है गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। और ये जो है मैकाल की पहाड़ियों में जो अमरकंटक है, ठीक है, हम लिख देता हूँ आपके लिए, अमरकंटक, ये मैकाल की पहाड़ियों के अंदर है। तो ये वहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं? हमारा जो तुंगभद्रा बांध है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, कर्नाटक। और जो हमारा मालप्रभा बांध है, ये भी हमारा जो है तमिलनाडु में नहीं है, ये भी जो है हमारा कर्नाटक के ही अंदर है। तो हमारे तुंगभद्रा बांध और मालप्रभा बांध, ये दोनों हमारे कर्नाटक के अंदर है। तो यही हमारा जो है सही सुमिलित नहीं थे। बाकी हमारा ये दो के डैम जो है ये सही है, केरल के अंदर है। और नागार्जुन सागर बांध जो है ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये दोनों ए और बी जो है सही है, और सी और डी जो है ये गलत है। ये दोनों जो है हमारे कर्नाटक के अंदर में अ, बने हुए हैं। तुंगभद्रा बांध जो है हमारा, इसे हम लोग अ, एक नाम से और जानते हैं, वो भी आपको याद रखना है। इसे हम लोग पंपा सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंपा सागर। और ये जो हमारा मालप्रभा बांध है, इसका दूसरा नाम है रेणुका सागर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इसका नाम रेणुका सागर। ठीक है, ये जो है हमारा कर्नाटक के बेला बेलागावी में जो मालप्रभा नदी है, ठीक है, उसके ऊपर में बना हुआ है। ठीक है, ये जो मालप्रभा नदी है हमारी, ये हमारी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। दे देता हूँ मैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर एच, महानदी। तो जो हीराकुंड बांध है, ये हमारा उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। ठीक है, ले देता हूँ। उड़ीसा के अंदर में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर में हमारा हीराकुंड बांध है, और ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक, और इसकी जो लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है भारत का और वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसको हम लोग देखते हैं। ये जो हमारा तिलैया बांध है, ये बाराकार रिवर पे है, ये भी ठीक है। हीराकुंड बांध जो है हमारा महानदी के ऊपर है, ये भी ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो हमारा नर्मदा नदी के ऊपर है, ये भी ठीक है। तो हमारा एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर एच, गांधी सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो फिर ये किस नदी के ऊपर है? ये हमारा चंबल नदी के ऊपर है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये हमारा जो चंबल नदी है, ठीक है, गांधी सागर बांध ये उसके ऊपर बना हुआ है। तो हमारा जो सम्मिलित नहीं था, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर एच। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो हमें सही वाला बताना है। तो जो हमारा दंतेवाड़ा है, ठीक है, ये हमारा गुजरात के अंदर है, ना कि हमारा जो है राजस्थान के अंदर है, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, तो दंतेवाड़ा बांध जो हमारा ये माही रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है? माही नदी के ऊपर है। और कहाँ पर है ये हमारा गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला गलत है, राजस्थान में नहीं है ये। और जो हमारा बाण सागर है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और कहाँ पर है ये सोन नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, बाण सागर हमारा सोन नदी के ऊपर बना हुआ है। और गांधी सागर बांध जो है हमारा, ये फिर से गलत है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर, और ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, किस पे बना है? चंबल नदी के ऊपर में। और जो नागार्जुन सागर बांध है हमारा, ये हमारा कहाँ पर है? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बना हुआ है। ठीक है, तो और ये किसके ऊपर है? ये हमारा कृष्णा नदी के ऊपर है। तो ये हमारा सही है। तो हमारे दो ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा बांध। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसको देखते हैं हम लोग ऑप्शन से। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बना है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी के ऊपर है, ये भी ठीक है। इसके अलावा हमारा जायकवाड़ी बांध, ये हमारा गलत है, ये कोनार नदी के ऊपर में नहीं है, ये हमारा जो है ये गोदावरी पे बना हुआ है। ठीक है, किस पे बना है? हमारा गोदावरी नदी के ऊपर में। ठीक है, बाकी गांधी सागर हमारा चंबल नदी के ऊपर, ये ठीक है। तो हमारा एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा गलत है। ये हमारा जो है जायकवाड़ी बांध ये गोदावरी नदी के ऊपर है, ना कि कोनार नदी के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? तो जो बेतवा नदी पे हमारा स्थित है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजघाट बांध। ठीक है, ये जो है ये हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये उसके बॉर्डर पर बना हुआ है। ठीक है, और इसे जो है हम लोग एक नाम से और जानते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये नाम है हमारा रानी लक्ष्मीबाई डैम। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, राजघाट बांध का दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। और जो हमारा वालियार बांध है, ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा केरल के अंदर है। ठीक है, केरल के अंदर है। और जो हमारा मैथुन डैम है, मैथुन डैम जो है हमारा, ये बाराकार रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है? बाराकार रिवर। और ये कहाँ पर है? ये हमारा झारखंड के अंदर है। ठीक है, और जो हमारा इंद्रावती डैम है, ये हमारा जो है इंद्रावती रिवर के ऊपर है। और ये कहाँ पर है हमारा? ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी पर इंदिरा सागर बांध स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा सागर डैम जो है हमारा, ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और जो कृष्णा नदी है हमारी, इसके ऊपर में हमारा नागार्जुन सागर बांध है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, नागार्जुन नागार्जुन सागर बांध ये हमारा कृष्णा नदी के ऊपर है। और कावेरी नदी के ऊपर हमारा कृष्णा राज सागर बांध। ठीक है, लिख देता हूँ मैं भी आपके लिए, कृष्णा राज। ये सारे बांध जो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपको सब कॉपी पेन लेकर नोट करने हैं, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और ताप्ती नदी के ऊपर में हमारा जो है काकरा पार। ठीक है, और दूसरा हमारा उकई डैम, ये हमारे ताप्ती नदी के ऊपर में है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है?
तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम जो है ये हमारा उत्तराखंड के अंदर है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और अगर आपसे इसकी टोटल हाइट पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर, तो इसकी टोटल हाइट है हमारी 260.5 मीटर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है? तो जो सरदार सरोवर डैम है हमारा, ये हमारा नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर है हमारा? ये गुजरात के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको स्टेट भी याद रखना है और नदी भी याद रखनी है। तो नर्मदा नदी है और स्टेट कौन सा? गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है? तो जो हमारा श्री सैलम बांध है, ये हमारा जो है कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और जो हमारा उकोई बांध है, ये हमारा जो है गुजरात के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। और एक किस पे बना हुआ है? कौन सी नदी के ऊपर? तो जो हमारी ताप्ती नदी है, ये उसके ऊपर बना हुआ है। जो सिंगूर बांध है हमारा, ये जो है हमारी कृष्णा की जो एक सहायक नदी है, उसका नाम है मंजीरा नदी। ठीक है, मंजीरा नदी के ऊपर में ये बना हुआ है सिंगूर बांध। और कृष्णा राज सागर बांध हमारा ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक के अंदर में बना है हमारा। ठीक, कर्नाटक। और किस नदी के ऊपर बना हुआ है ये? तो ये भी आपको याद रखना है, ये हमारा कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। सो ये जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपको एक कॉपी पेन लेकर नोट करनी है ताकि ये आपको याद रहे। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी के ऊपर में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है? तो इसका सही उत्तर हमारा हीराकुंड डैम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजघाट बांध। ठीक है, राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी के ऊपर में बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा बांध भारत का सबसे पुराना बांध है? तो भारत का जो सबसे पुराना बांध है, यह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कल्लेई बांध। ठीक है, तो कल्लेई बांध जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है और इसका जो है एक नाम से और जानते हैं, लिख देता हूँ आपके लिए, ग्रैंड एनीकट। ठीक है, ग्रैंड एनीकट के नाम से इसको जानते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, और ऑप्शन में अगर आपको कल्लेई बांध दे रखा है तो आप इसे टिक करेंगे, और अगर आपको ग्रैंड एनीकट दे रखा है तो आप इसको टिक करेंगे। तो आपको दोनों ही नाम इसको जो है याद रखने हैं। और इसका ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा कल्लेई डैम है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका जो निर्माण है ये तमिलनाडु में जो चोल राजा थे, ठीक है, तमिलनाडु के चोल राजा थे, उनका नाम था करी कालन। ठीक है, तो चोल राजा करी कालन ने जो पहली ईस्वी के अंदर में से बनवाया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आपको नदी भी याद रखनी है, ये हमारी कावेरी नदी के ऊपर में बना हुआ है। तो ये सभी तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, इंदिरा सागर बांध जो है हमारा नर्मदा नदी के ऊपर में बना हुआ है। सो दैट्स इट। आज हमने डैम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।